मैं कैलाश चंद्र मारू, रिटायर्ड प्रधान अध्यापक, दसई जिला धार। साथियों, कल दिनांक 9 मई 2021 को हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें कोरोना पीड़ित लोगों को कैसे अवसाद से बचाया जा सकता है और किस प्रकार से हमें कोरोना से बच के रहना चाहिए। इस मामले में हमारे कुछ साथियों ने फीडबैक दिया जिसमें उन्होंने वर्तमान में कोरोना टीके को लेकर चल रही भ्रांतियों को दूर करने के लिए एक अपना वीडियो प्रस्तुत करने के लिए आग्रह किया था। जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना का अभी तक कोई प्रॉपर इलाज नहीं मिल सका है। हमारे डॉक्टर्स एवं स्वास्थ्यकर्मी जो कि हमारे भगवान हैं, वे लोग अपनी जान जोखिम में डालकर मरीजों का लक्षणों के आधार पर या जैसा भी उनको उचित लग रहा है इलाज कर रहे हैं। इन सब के बावजूद भी हमारे कई साथियों की जान जा चुकी है और इस मामले में कई ऐसे लोग भी हैं जो कोरोना का बहुत ही हल्के में ले रहे हैं। साथियों, कोरोना इतना हल्का नहीं है। इसकी पीड़ा को वही समझ सकता है जिसने अपने परिजनों को खोया है। कोरोना का एकमात्र इलाज वर्तमान में टीका ही है। हमें समय रहते टीका लगवा लेना चाहिए, अन्यथा आगे चलकर हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। वैज्ञानिकों ने अपने रिसर्च में पाया है कि कोरोना की पहली वेव मार्च 2020 में आई थी। अभी यह दूसरी वेव है और दूसरी वेव में हमने देखा है कि पहले वृद्ध लोगों पे ही अटैक हो रहा था, अब जवान लोग भी अपनी जान गंवा चुके हैं। अब वैज्ञानिक बता रहे हैं कि तीसरी वेव शीघ्र ही आने वाली है, जिसमें बूढ़े जवान तो प्रभावित होंगे ही, बच्चों पर भी अटैक हो सकता है। दोस्तों सोचिए, यदि ऐसा हुआ तो हमारे देश में क्या स्थिति बनेगी। हम सिर्फ वैक्सीन ही लेकर या इसका टीका लेकर अपने आप को बचा सकते हैं। वैक्सीन के मामले में आम जनता में कई प्रकार की भ्रांतियां फैली हुई है, लेकिन मैं आपको एश्योर कर देना चाहता हूं कि वैक्सीन लगने के बाद छोटे मोटे साइड इफेक्ट जैसे बुखार या टीके के स्थान पर सूजन या ऐसी कोई छोटी मोटी साइड इफेक्ट हो सकती हैं, जो कि मात्र पैरासीटामोल जैसी गोली से ही ठीक हो जाती है। इसमें हमें एक बात की सावधानी रखना आवश्यक है कि यदि हमें पहले से बुखार, सर्दी, खांसी, डायरिया ऐसे कोई लक्षण हैं तो टीकाकरण अधिकारी से चर्चा कर उसका समाधान कर लेना चाहिए। नई दिल्ली के डॉक्टर गुलेरिया जो एम्स के प्रमुख हैं, उन्होंने बताया है कि जिस व्यक्ति को कोरोना हो चुका है वे भी अपना टीका लगवा सकते हैं, लेकिन उन्हें निगेटिव रिपोर्ट आने के 14 दिन बाद ऐसा टीका लगवाना चाहिए। साथियों, अभी तक हमारे देश में 17 करोड़ से अधिक लोग कोविड के टीके लगवा चुके हैं, लेकिन आपने देखा है कि कहीं से भी कोई बड़े साइड इफेक्ट की खबरें नहीं आई हैं।
मैं आपके सामने हूँ, मैंने स्वयं दोनों टीके लगवाए हैं, मुझे तो बुखार तक नहीं आया। मैंने मेरी पत्नी को भी अभी एक टीका लगवा दिया है और दूसरा टीका भी शीघ्र ही लगवाना है। साथियों, टीका लगवाने में किसी को भी डरने की आवश्यकता नहीं है। हमारे देश में 3 प्रकार के टीके लग रहे हैं। नंबर 1 कोवैक्सीन, 2 कोविशील्ड और तीसरा स्पुतनिक। टीकाकरण स्थल पर जो भी टीका उपलब्ध हो, टीका हमें लगवा लेना चाहिए। टीके का पहला डोज लगवाने के बाद सामान्य तौर पर 2 से 3 सप्ताह के बाद हमारे शरीर में इम्यूनिटी जनरेट होना प्रारंभ होती है। उसके बाद सेकंड डोज होता है, वो बूस्टर डोज होता है। बूस्टर डोज लगने के 3 सप्ताह बाद हम लगभग सुरक्षित हो जाते हैं। इस सुरक्षित होने का तात्पर्य यह नहीं है कि हम लापरवाह हो जाएं। हमें इसके बाद भी मास्क लगाना चाहिए, 2 गज की दूरी का पालन करना चाहिए और सामाजिक दूरी का पालन भी अनिवार्यतः करते रहना चाहिए। वैज्ञानिकों ने रिसर्च में पाया है कि यदि आपको दोनों टीके लग गए हैं तो उसके बाद आपको कोरोना होने के नगण्य चांस है। हो सकता है किसी को कोरोना होता भी है तो वह मोर्टेलिटी के स्तर पर नहीं जाएगा, अर्थात गंभीर अवस्था में वह नहीं पहुंच पाएगा। हमें आगे रहकर हमें टीका लगवाना चाहिए और हमारे परिवारजनों को, हमारे मित्रों को, हमारे परिचितों को टीका लगाने के लिए प्रेरित करना चाहिए, ताकि हम तो सुरक्षित हो जाएं, साथ में हमारे आस पड़ोस के लोग भी, हमारे देश के लोग भी सुरक्षित हो जाएं। साथियों, कल हमने बात की थी कि वर्तमान में संभवतया कोरोना का कंसोलिडेशन का पीरियड चल रहा है और 4 लाख के आसपास ही आंकड़े आ रहे थे। आज हमने देखा कि 3,66,000 पूरे भारत में नए संक्रमित मरीज आए हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अब यह आंकड़ा नहीं बढ़े, वो प्रतिदिन कम होते जाएं। हमने देखा है कि मध्य प्रदेश में भी जो संक्रमण का आंकड़ा है, जो पीक पे था तब 13,000, 13,500 से ऊपर थे, आज 11,000 के कुछ ऊपर आए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये कोरोना से हमको शीघ्र ही मुक्ति मिलेगी। कोरोना हारेगा, हम जीतेंगे, हमारा देश जीतेगा, हमारा समाज जीतेगा। आप सिर्फ और सिर्फ टीकाकरण के लिए तैयार हो जाइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।